सेकंड है। अच्छा, ये क्लास सेकंड किसकी है? ये क्लास सेकंड है हमारी टैली यानी अकाउंटिंग की। अभी मैं आपको टैली पे नहीं लेकर गया हूँ, मैं अभी अकाउंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अकाउंट की पहली क्लास में आपने, अगर आपने तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो आप जा करके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट टैली के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जा करके आप सीरीज स्टार्ट किए। अभी डे 1 का स्टार्ट है, डे 2 आज है, और मैं आपको डे 1 के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डे 1 की क्लास में आपको अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। सारे अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं वो बताया गया है। गोल्डन रूल बताए गए हैं अकाउंट के, वो सारी चीज़ें आप जाकर के स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है तो आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, एक असाइनमेंट लेकर के आया हूँ आपके सामने। और वो असाइनमेंट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिएगा आप कई सारे काम कर चुके हैं, ठीक है। यानी आपको रूल्स याद हो चुका है, आपको लेज़र के बारे में पता चल चुका है, आपको अकाउंट क्या है उसके बारे में पता चल चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, और उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा असाइनमेंट क्या है? पहला असाइनमेंट हमारा ये है कि सबसे पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, मिस्टर संजय स्टार्ट अ फार्मा बिजनेस 2020-2021। मिस्टर संजय ने जो है एक फार्मा बिजनेस खोला हुआ है 2020 और 21 में, यानी एक मेडिकल की शॉप खोल करके रखी हुई है। उसमें कुछ उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप सॉल्व भी करते जाओगे तो आप अपने लिए बहुत ही अच्छा काम करोगे और सॉल्व करिएगा, ठीक है। हूबहू उतारना नहीं है, आपको केवल सॉल्यूशन करना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हैं पहला स्क्रीन पर हम लोग किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है गुड्स परचेज टू कैश। पहला क्वेश्चन क्या है? गुड परचेज टू कैश 5000 रुपए। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है अगला, सैलरी पे टू कैश, ठीक है, सैलरी पे टू कैश 3000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है रेंट पे टू कैश 2000 रुपीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक बिल पे टू कैश 800 रुपीज। एंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं टेलीफोन बिल पे टू कैश 300 रुपीज। ये 5 क्वेश्चन आपको अभी याद दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 6 क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू कैश 1800 रुपीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गुड्स सेल टू कैश 3000 रुपीज, और गुड्स सोल्ड टू कैश लक्ष्मी 4000 रुपीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर यादव 2500 रुपीज। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है प्रिंटिंग एक्सपेंस टू कैश 500 रुपीज। ये एक असाइनमेंट है, ये एक जर्नल एंट्री है जो आपको करनी है अकॉर्डिंग टू, आपको मैंने अकाउंट बताया है, उसको लेजर बताया है, और कैसे पता करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताया हूं कि उसके गोल्डन रूल्स के बारे में। उसी को रखते हुए इसको हमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये है, क्या मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिले उस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले लेजर सर्च करना है कि इस क्वेश्चन में ये बताइए कौन कौन से लेजर हैं। पहले उस क्वेश्चन का लेजर फाइंड आउट कीजिए। एंड आफ्टर दैट सेकंड आपका ऑप्शन आता है, आप उसका अकाउंट का पता कीजिए कि कौन सा अकाउंट है। एंड आफ्टर दैट आप उसके गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट और उसके रूल के हिसाब से उसकी एंट्री कर दीजिए। आपका जो क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होने वाला अगर आप इस तरह से करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको अकाउंट के बारे में बता रहा हूं, आफ्टर दैट मैं टैली के बारे में जब लेकर के चलूंगा तो वहां पे टैली से इसी चीज को टैली पे कैसे एंट्री करेंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? अकाउंट के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। पूरी वीडियो आप देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि अभी हम टर्म में सेकंड डे है, तो अभी आपको उतनी नॉलेज नहीं हो पाई होगी कि आप स्किप करके बाहर चले जाएं, क्योंकि स्किप करके आप बाहर जाएंगे तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन हमारा जो था, क्वेश्चन में लिखा था कि संजय ने अपना स्टार्ट किया है बिजनेस। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किसने किया? संजय ने। फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया इनका? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक इनका फाइनेंशियल ईयर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या किया है? मिस्टर संजय स्टार्ट अ फॉर्मा बिजनेस, ये आपको बताया मैंने क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड परचेज टू कैश। इन्होंने सामान खरीदा, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलता हूं। जैसे मैं कह सकता हूं मैंने सामान खरीदा कैसे, आपको अपने आप को रखना होगा, आपको खुद कंपनी समझना होगा। अगर आप जब तक अपने आप को कंपनी नहीं समझेंगे आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको खुद अपने आप में, जैसे मैंने कहा मैंने सामान खरीदा, मैंने सामान खरीदा किससे? कैश से। तो मेरे पास सामान आया और मेरे पास से सामान पैसा गया। देखिए दोनों ही कंडीशन पे वस्तु ही है, सामान आ भी रहा है और सामान जा रहा है। पैसा भी क्या है? एक वस्तु ही है, वो एक चीज जा रही है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है। एक साइड में आपको लिखना है पर्टिकुलर या लेजर लिख लेना है, और एक साइड में थोड़ा सा डेबिट और थोड़ा स्पेस देकर के आपको क्रेडिट लिख लेना है, जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जैसा मैं बता रहा हूं आपको हूबहू ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को बड़ी इत्मीनान से आप यहां पर सॉल्व कीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, आप समझ सको कि क्या किस तरह का क्वेश्चन है। तो लिख लिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। अब आप सबसे पहले लेजर को फाइंड आउट करिए कि पहला लेजर कौन सा है। तो पहला मैं 3 पॉइंट बताए, पहले लेजर फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट अकाउंट फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट आपको रूल्स लगा देना है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें कौन सा लेजर बनाया जा रहा है उस लेजर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा आप देख रहे हो सामान को खरीदा, मैंने सामान को खरीदा, तो खरीदा मैंने किससे खरीदा? कैश से। तो आपको चाहे ऊपर नीचे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 लेजर बन रहे हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। आप ले क्या रहे हो? सामान ले रहे हो, आप दे क्या रहे हो? पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर दोनों की एंट्री करनी है, डबल एंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। डबल एंट्री का यहाँ पे सेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको अकाउंट यहाँ पे सर्च करना है। तो एक आपको सबसे पहले आपको लेजर बनाना है। लेजर आपको पहला लेजर कौन सा हो गया? परचेस। और दूसरा लेजर आपको, ये कैसा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। आपने क्या सर्च किया? पहले तो आपने ये देखा कि एक लेजर ढूंढा, लेजर कौन सा हो गया? परचेस। अब परचेस कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। मैंने आपको बताया भी है, खरीदना, बेचना, कैश, ये सब जिसमें भी आए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कैसा अकाउंट है? वो परचेस अकाउंट है। ठीक है, आपको मैंने बताया। तो परचेस अकाउंट कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट यानी वस्तु है। ठीक है, अब रियल अकाउंट ये हो गया। अब इसके बाद मैंने दिखाया कैश। अगला लेजर इसमें कौन सा बन रहा है? कैश का बन रहा है। अब कैश कैसा अकाउंट है ये आपको बताना है। कैश भी आपका कैसा अकाउंट है? ये भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि ये भी एक वस्तु है। मैंने आपको एक डिफिनेशन में भी दिखाया कि जब हम खरीदेंगे, बेचेंगे, कैश होगा या इस तरह का कोई वस्तु का नाम आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रियल अकाउंट है। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में दोनों ही लेजर रियल अकाउंट के हैं। क्वेश्चन में दोनों ही लेजर क्या है? रियल अकाउंट के हैं। तो आपने 2 चीजें काम कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर फाइंड आउट कर लिया, सेकंड ऑफ क्या कर लिया आपने? अकाउंट फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरा काम क्या है हमारा? तीसरा काम हमारा ये है कि हमको इसकी एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। अब आपको गोल्डन रूल याद होना चाहिए। गोल्डन रूल क्या कहता है? पहले आप देखिए कौन सा रियल अकाउंट, परचेस की एंट्री करनी है तो पहले परचेस के बारे में समझते हैं। परचेस एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के हिसाब से आप पहले रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? उसका रूल है व्हाट सम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो चीज आएगी, आने की एंट्री डेबिट और जाने की एंट्री क्रेडिट। तो पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो सामान आ रहा है, आने की एंट्री हमको किस में करनी है? डेबिट में। तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल आपको परचेस की एंट्री किस में करनी है? डेबिट में। तो आप क्या करेंगे? डेबिट के नीचे 5000 रुपए लिख देंगे कि 5000 रुपए डेबिट हो रहा हमारा, क्योंकि ये 5000 रुपए का सामान हमारे पास आया। अब फिर से आपने क्वेश्चन पढ़ा, हमारे पास से पैसा जा रहा है और पैसा जा रहा है यानी कैश भी आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का भी रूल्स होता है व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो चीज जाएगी, जाने की एंट्री किस में होगी? क्रेडिट में होगी। तो आप देख सकते हो 5000 रुपए की एंट्री किस में कर दी? क्रेडिट की।
मैं आपको बता दूं जो न्यू यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा गलती क्या करते हैं, कैश और परचेस के सामने सामने थोड़ा डिस्टेंस बना करके, डेबिट के नीचे परचेस के सामने परचेस वाली एंट्री, कैश के सामने कैश वाली, वो भी क्रेडिट के नीचे, आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना होगा। तो अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, सिंपल सा है। पहले आपको लेजर फाइंड आउट करना था, लेजर आपने फाइंड आउट किया, एक बनेगा परचेस का, दूसरा बनेगा कैश का। फिर आपने अकाउंट फाइंड आउट किया कि परचेस भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के हिसाब से आपने रूल देखा, जो चीज आ रही है आने की एंट्री आपने डेबिट में कर दी, और जो चीज जा रही थी जाने की एंट्री क्रेडिट में कर दी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है सैलरी पेड टू कैश, सैलरी मैंने पे किया किससे, कैश से, 3,000 रुपए। तो आप जब सैलरी, अब आप अपने आप को कहिएगा, आप सैलरी रिसीव मत करिएगा, आपको सैलरी दे रहे हो, सैलरी आप खर्चा है आपका, ठीक है, आप सैलरी दे रहे हो कैश से, कैश के रूप में दे रहे हो सकता हो बैंक के रूप में दो, हो सकता हो चेक के रूप में दो, हो सकता हो ऑनलाइन पे कर रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैश से दिया जा रहा है। अब आपको पहले लेजर ढूंढना है। तो आप देखिए यहाँ पर आप सैलरी दे रहे हो, एक तो बनाएगा सैलरी का, क्या दे रहे हो, सैलरी का, आपको ये सर्च करना है। पहले आप देखिए क्या कर रहे हो आप, क्या देखिए इस तरह से, तो वजह आपका क्या है, पैसा जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है वो भी देखो। तो एक लेजर बना जो वजह है, वजह क्या है, सैलरी, और दूसरा किससे दे रहे हो, कैश से दे रहे हो। तो आप देखिए यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे आप सैलरी का। अब सैलरी कैसा अकाउंट है पहले ये ढूंढ लेते हैं। सैलरी हमारा खर्चा है, कैसे, क्वेश्चन पढ़ो, सैलरी हम पे कर रहे हैं, जब आप किसी चीज को पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो आपका खर्चा ही तो है। अब खर्चा कैसा अकाउंट हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट हो गया, आपने लिख दिया एनए यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। अब दूसरा लेजर हम फाइंड आउट करते हैं, दूसरा लेजर क्या है, कैश, और मैंने बताया कैश की जब भी एंट्री होगी तो हमेशा क्या होगा, वो रियल अकाउंट होगा। भाई सैलरी दोगे तो किससे ही दोगे, कैश से। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, वजह हमारी सैलरी है। अब आपने एक रूल पढ़ा गोल्डन रूल में, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़िए, देखिए आपने क्या सर्च कर लिया, आपने सर्च किया कि ये जो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। पहले आप इसका नियम जो है, रूल्स आपने पढ़ा, जितना खर्चा होगा जितना लॉस होगा वो सब डेबिट में उठा करके डाल देंगे, जितनी इनकम होगी जितनी प्रॉफिट होगी वो सब क्रेडिट में उठा करके डाल देंगे। अभी ये बताइए सैलरी क्या है, आप किसी को दे रहे हो सैलरी ना, पा तो रहे नहीं हो, दे रहे हो, बिजनेस आपका है आप दोगे, बिजनेस आपका है इसलिए आप दोगे, तो दो देने वाला ही एंट्री करेगा। तो सैलरी खर्चा है, खर्चा जा रहा है, जाने की एंट्री किस में कर देंगे आप, डेबिट में कर देंगे। तो अगर आपने ये चीज इस तरह से एंट्री लिखी, डेबिट में आपने लिखी हुई है, तो आप बता सकते हो कि ये डेबिट में एंट्री हो गई। अंडरस्टैंड, खर्चा है तो आप खर्चे के हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पर आप यूज कर लेते हो। अगला, अब यहाँ पे अगला टॉपिक देखते हैं, कैश। कैश क्या है, ये रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री बतानी है। रियल अकाउंट क्या है, जब जो चीज जाती है, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, पैसा आपका जा रहा है ना, सैलरी दे रहे हो तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो जाने की एंट्री आपको किसमें करनी है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के हिसाब से जब पैसा जाता है, जाने की एंट्री किसमें कर देते हैं, क्रेडिट में कर देते हैं। तो आपने देखा ना, इसकी एंट्री किसमें हो गई, क्रेडिट में हो गई। बड़े ही आसानी से आप इस तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है रेंट पे टू कैश। सिंपल सा है, आप 2,000 रुपए रेंट के रूप में खर्चा कर रहे हो, रेंट के रूप में 2,000 रुपए खर्चा कर रहे हो। तो आपने देखा एक लेजर बना रेंट का और दूसरा बना कैश, क्योंकि खर्चा किससे कर रहे हो, कैश से। तो आप पहले रेंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेंट हमारा एक लेजर बन गया। अब रेंट ये बताइए कैसा कैसा अकाउंट है। ये अकाउंट आपको पढ़ने के लिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेंट पे कर रहा हूं मैं, रेंट दे रहा हूं, ये वजह है। वजह यानी कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये वजह है कि मैं पैसा दे रहा हूं, रेंट। तो रेंट क्या हो गया, खर्चा है, खर्चा हमेशा नॉमिनल अकाउंट में होता है। दूसरा लेजर आपने लिखा कैश। कैश क्योंकि बिजनेस के लिए यूज किया जाता है इसलिए कैसा अकाउंट है आपका है, ये आपका रियल अकाउंट होता है। अब ये दोनों चीजें हो गई। अब आपको उठा करके नियम लगा देना है। पहले आप पढ़े क्वेश्चन फिर से, रेंट में पे कर रहा हूं, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने खर्चे होते हैं उसकी एंट्री क्या हो गई, डेबिट में। 2,000 रुपए आप डेबिट के नीचे डाल देंगे।
और ये पैसा जा रहा है, रियल अकाउंट है कैश, जाने वाला जो एंट्री होती है वो किस में चली जाती है, क्रेडिट में हो जाती है। अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसानी से। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है कल वाली, तो वो वीडियो आप जा करके देख लीजिए। जब वो वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्वेश्चन क्या, आप कोई भी क्वेश्चन तब आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी तब तक आप टैली पे सिर्फ और सिर्फ समझ लो एक एंट्री कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी सही एंट्री नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर, रेंट पेड हो गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बिल पेड टू कैश, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक बिल पेड टू कैश 800 रुपए। अब 800 रुपए इलेक्ट्रिक बिल पेड टू कैश हो रहा है। इलेक्ट्रिक बिल है, ये एक लेजर है, खर्चा है। आपने देखा ना, मैं ये पैसा क्यों दे रहा हूँ, वजह पता चली, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बिल है इसलिए वजह है आपकी। अब ये खर्चा है हमारा, इलेक्ट्रिक बिल क्या है, खर्चा है। अब ये खर्चा है तो ये कैसा अकाउंट हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब इसके बाद ये पैसा आप ये जो इलेक्ट्रिक बिल जमा कर रहे हो, कैसे जमा कर रहे हो, तो आपने कहा कैश से दे रहे हैं। कैश एक बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए कैसा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। अब आपने क्या किया, पहला काम कर लिया, लेजर ढूंढ लिया, दूसरा काम कर लिया, अकाउंट ढूंढ लिया। अब तीसरा काम क्या, गोल्डन रूल रख दो। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने खर्चे होते हैं, लॉस होता है, वो डेबिट में हो जाता है। तो अभी ये बताइए इलेक्ट्रिक बिल आपका क्या है, खर्चा है। आप इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हो तो क्या है आपका, खर्चा है। आप पाओगे थोड़ा ना इलेक्ट्रिक बिल, आपको खर्चा है, आप दे रहे हो, इसका मतलब आपकी एंट्री किस में करोगे, डेबिट में करोगे, ठीक है। और ये किससे दे रहे हो, कैश से। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है जो चीज जा रहा हो ना, जाने की एंट्री किस में कर दो, क्रेडिट में कर दो। अंडरस्टैंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टेलीफोन बिल पे टू कैश। आपको 300 रुपए का बिल देना है टेलीफोन। टेलीफोन एक वजह है, ये पैसा जो जा रहा है हमारा क्या है, टेलीफोन की वजह से, टेलीफोन के खर्चे की वजह से हमारा ये पैसा चला जा रहा है। तो आपको एक लेजर बनाना होगा टेलीफोन का, ठीक है। टेलीफोन का बाय मिस्टेक इलेक्ट्रिक बिल लिख गया है, टेलीफोन आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक बिल की जगह पे क्या कर लेंगे, टेलीफोन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। टेलीफोन कैसा अकाउंट रहेगा, ये भी नॉमिनल अकाउंट होगा आपका, ये भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। और ये जो दोगे वो किसके रूप में दोगे, कैश के रूप में दोगे। और कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, इलेक्ट्रिक बिल लिख गया है, टेलीफोन बिल लिखना था, ठीक है, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कीजिए आप, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि आपने कहा टेलीफोन बिल क्या है, खर्चा है, खर्चा है। आपने पढ़ा अभी रूल्स, 2 4 10 बार सवाल करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपने कहा जितने खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसकी एंट्री हम किसमें कर देते हैं, डेबिट में कर देते हैं। तो ये 300 रुपए की एंट्री आपने नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कर दी। अभी कैश, कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट यानी खर्चा है, रियल अकाउंट यानी कि आपका बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से आप पैसा जा रहा है, आपका जाने की एंट्री आपकी किस में हो जाती है, क्रेडिट में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू कैश। आपने एडवर्टाइजमेंट कराया, वो भी पैसे दे करके, कितने पैसे दिए, 1800 रुपए आपने दिए। अब पहला लेजर आपका क्या बनेगा, एडवर्टाइजमेंट। पहला लेजर कौन सा बना, एडवर्टाइजमेंट। क्यों बना, क्योंकि आपने कहा मैंने एडवर्टाइजमेंट खर्चा है ये, और ये खर्चा मैं कैसे कर रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ। वजह आपने बताई, एडवर्टाइजमेंट के पीछे ये पैसा गया, ठीक है, तो आपने वजह लिखी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है खर्चा है, खर्चा है तो कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब ये पैसा खर्चा कैसे हो रहा है, तो आपने बनाया एक लेजर कैश का। कैश कैसा अकाउंट है, ये आपका है रियल अकाउंट है। अंडरस्टैंड, ये 2 लेजर आपके हो गए ऊपर नीचे, कभी कैश ऊपर लिख दो, कभी नीचे खर्चा लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो चलेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से खर्चे कितने जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 1800 रुपए डेबिट में कर देंगे। और ये पैसा आप दे कैसे रहे हो, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल होता है जो चीज पैसा जाता है, जाने की एंट्री आप किसमें कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे। अंडरस्टैंड, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज है। क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने सामान खरीदा, मैंने सामान बेचा कैसे, यानी गुड सेल टू कैश। मैंने सामान बेचा कैसे, कैश के लिए, ऐसे भी कह सकते हो कैश के लिए।
3,000 रुपए का सामान मैंने बेचा कैश के लिए, कैश मेरे पास आएगा, सामान मेरे पास से जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया है, बेचा है। तो आपको गुड्स ना लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए सेल, मैंने क्या किया है, सामान बेचा है। देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजन, अगर आप गुड्स परचेस में लिख देते और गुड्स सेल्स में भी लिख दो तो क्या होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। सेल का मतलब बेचना, क्रिया भी क्रिया लिख दो, यहाँ पे क्रिया जो काम हो रहा है, ठीक है। तो आपने लिखा सेल्स, एक लेजर बन जाएगा आपका सेल्स का। सेल्स कैसा अकाउंट है, आपने पढ़ा कि जब हम बिजनेस से संबंधित, तो क्या है, बिजनेस से संबंधित है कि कैश आ जाए, परचेस आ जाए, सेल्स आ जाए, ये सब किसमें आ जाते हैं, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट ये आपका हो जाता है, सेल क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। और कैश, कैश भी कैसा अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप बिजनेस में सामान को बेच रहे हो, सामान को जब बेच रहे हो आप, तो ये बताइए आपके पास सामान रुक रहा है या जा रहा है। आप यहाँ पे जब सामान को बेचोगे तो सामान आपके पास से जाएगा, और आपने क्या पढ़ा है, जो चीज जाती है जाने की एंट्री क्रेडिट, तो आपको सेल्स यहाँ पे किसमें डाल देना है, क्रेडिट में। अच्छा, उसके बदले में कोई सामान आ भी तो रहा है, जो चीज आएगी, आने की एंट्री किसमें कर देंगे, क्रेडिट में। तो आपके पास पैसा आ रहा है, सामान तो जा रहा है लेकिन पैसा क्या है, वो आ रहा है। तो जब आज पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री आप डेबिट में कर दीजिएगा, भैया रेवेन्यू आना, जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी पैसा आ रहा है हमारे पास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुड सोल्ड टू लक्ष्मी, मैंने लक्ष्मी को सामान बेचा, मैंने लक्ष्मी को सामान दिया, मतलब उधार दिया, ऑन क्रेडिट दिया, ठीक है। उधार मैंने लक्ष्मी को सामान बेचा, वो भी 4,000 रुपए का सामान मैंने बेचा। अब सवाल आया है, इसमें कौन कौन से लेजर होंगे। तो आप देखिए, उधार दिया मैंने, किसको दिया है, एक लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का नाम आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, क्या किया मैंने, सामान बेचा है, तो आपको बेचने वाला यानी सेल्स, तो एक लेजर बनाएंगे आप सेल्स का, एक लेजर बनाएंगे सेल्स। सेल्स कैसा अकाउंट है आपको पता चल गया, सेल्स एक रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि जब हम खरीदते बेचते ये सारी काम करते हैं तो वो रियल अकाउंट का रूल्स है, तो रियल अकाउंट हो गया। अब किसको बेच रहे हैं हम, लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है, एक नाम है, नाम है, तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है, आपने पढ़ा, जब किसी व्यक्ति, किसी फर्म, किसी संस्था या किसी दुकान का नाम आ जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। और लक्ष्मी तो एक नाम है, नाम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो आपको लेजर सर्च कर लिया, आपने क्या सर्च कर लिया, आपने अकाउंट सर्च कर लिया। अब बस एक ही चीज बचा आपके पास, आपके पास एक चीज बचा, आप रूल लगा दो ना। अब रियल अकाउंट के हिसाब से आप पहले रूल लगाओ। आपने कहा जब सामान आएगा तो डेबिट, जो सामान जाएगा क्रेडिट। अभी आप देखिए, अगर आप सामान बेचोगे तो आपके पास से क्या होगा, सामान जाएगा। तो अभी आपके पास सामान जा रहा है, जाने की एंट्री किस में कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे। तो आप ये 4,000 रुपए क्रेडिट में कर दीजिएगा। अब सवाल आता है नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, लक्ष्मी क्या कर रही है, ये बताइए। जब मैंने आपको सामान बेचा तो लक्ष्मी क्या करी, उस सामान को रिसीव की। जब कोई रिसीव करता है, रिसीवर, तो आपने पर्सनल अकाउंट में लिखा, रिसीवर इज अ डेबिट, रिसीव करने वाला हमेशा क्या होता है, लेने वाला हमेशा डेबिट में जाता है। तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री किस में कर देंगे, डेबिट में कर देंगे। अंडरस्टैंड, जो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर दुबे, या मिस्टर यादव, कोई भी एक नाम होगा। मिस्टर यादव से हमने 2500 रुपए रिसीव किया। आपने कहा मैंने 2500 रुपए कैश रिसीव किया मिस्टर यादव से। यादव जी ने कभी उधार लिया होगा, आज वो पैसा दे रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको रिसीव किया। अब सवाल आता है इसका क्वेश्चन का आंसर। पहले तो ये बताइए, कैश आ रहा है तो इसका मतलब एक लेजर क्या हो गया, कैश का हो जाएगा। ये कैश दे कौन रहा है, ये दे रहा है मिस्टर यादव, तो दूसरा लेजर किसका बन जाएगा, मिस्टर यादव का। कैश कैसा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि आपने पढ़ा कोई बिजनेस में जो भी काम होगा वो कैश अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो रियल अकाउंट है। अब ये पैसा दे कौन रहा है, मिस्टर यादव, तो मिस्टर यादव एक नाम है, इन्होंने कभी उधार लिया था, आज पैसा ये दे रहे हैं। मिस्टर यादव एक नाम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कैश, कैश रियल अकाउंट है, आपके पास पैसा आ रहा है, क्वेश्चन बुला रहा है, पैसा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा है, आने की एंट्री आप रियल अकाउंट के हिसाब से किसमें कर देंगे, डेबिट में। तो ये देखिए आपने 2500 रुपए की एंट्री किसमें कर दी, डेबिट के नीचे कर दी। अच्छा मिस्टर यादव के क्या हो रहा है, मिस्टर यादव देने वाले हैं, पैसा दे रहे हैं, देने वाला हमेशा किसमें चला जाता है, अकॉर्डिंग टू रूल पर्सनल अकाउंट, देने वाला हमेशा गिवर जो होता है उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट में कर देते हैं। तो ये देखिए आपने गिवर है, मिस्टर यादव दे रहे थे, उनकी एंट्री किसमें कर दी, क्रेडिट में कर दी। क्लियर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग एक्सपेंस टू कैश। मैंने प्रिंटिंग कराया, उसमें जो खर्चा आया वो कितना आया, 500 रुपए का खर्चा आया, वो भी नगद, ठीक है, मैंने दिया। अब आपको क्या करना है, वजह पता चल गई। वजह क्या थी, ये पैसा 500 रुपए क्यों खर्चा हुआ, प्रिंटिंग की वजह से। तो आपने एक लेजर बना दिया प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग कैसा है, खर्चा है हमारा है, तो ये कैसा अकाउंट हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये प्रिंटिंग एक्सपेंस जो हमारा खर्चा हो गया, क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कैश हो गया। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश हमेशा बिजनेस के लिए दौड़ता है, इसलिए कैसा है, रियल अकाउंट हो गया। अब ये अंडरस्टैंड करते हुए इसका आंसर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है जितने खर्चे होते हैं वो सब डेबिट में चले जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉस होंगे, वो सब डेबिट में जाएंगे। और कैश का क्या काम है, कैश का काम है, कैश यहाँ पे आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है जो आएगा वो डेबिट, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट में आपको बताना है। तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सामान आ रहा है, सॉरी सामान, पैसा, ये जो प्रिंटिंग एक्सपेंस ये खर्चा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, रूप क्या है, प्रिंटिंग एक्सपेंस के रूप में पैसा जा रहा है। तो आपने कहा प्रिंटिंग तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल तो जब पैसा जाता है मतलब पैसा क्या है, जा रहा है, क्या वजह है, प्रिंटिंग एक्सपेंस। प्रिंटिंग एक्सपेंस की वजह से, यानी खर्चा हमारा क्या है, प्रिंटिंग एक्सपेंस। तो आपने कहा खर्चे हमेशा किस में होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में होते हैं, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर दी डेबिट में। और इसके बाद कैश, ये कैश के रूप में जा रहा है। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है जो चीज जाती है, जाने की एंट्री किसमें कर देते हैं हम लोग, डेबिट में कर, सॉरी कैश जा रही है, जाने की एंट्री हम लोग किसमें कर देते हैं, रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट में कर देते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी क्रेडिट में। तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही असाइनमेंट मैं आपको रोज डेली दूंगा। अभी मैं आपको टैली पे प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, ये अकाउंट करना सीख जाइए, पहले अकाउंट करना सीख जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो इसी चीज को मैं टैली पे उतार दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कंपनी बनती है, कैसे लेजर बनते हैं, कैसे ग्रुप लिया जाता है, कैसे बैकअप लिया जाता है, कैसे वाउचर एंट्री की जाती है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा टैली में। लेकिन पहले हम लोग अकाउंट सीख जाते हैं और अकाउंट सीख करके अच्छे से इसका यूज करना सीख जाते हैं।